नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, ये जो मैंने आज ब्लॉग बनाया है आपके लिए, इस ब्लॉग में मैंने अपने गांव के ऊपर कि हमारे गांव के लोग कैसे रहते हैं, वहां का किस प्रकार का खान पान है, कैसे वहां पे खेती बाड़ी वगैरह की जाती है, इन सब के बारे में मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये जो वीडियो है ये हमें गाँव से बच्चों के द्वारा भेजी गई है, जिसको मैंने अपनी वॉइस ओवर में और साथ में मैंने इसको एडिट करके आपके सामने इसको रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। मिलते हूँ आपसे वीडियो के अंत में। मेरे गांव का नाम भरसोली देघाट, ज़िला अल्मोड़ा, तहसील स्यालदे है। ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, यही मेरा घर है दोस्तों। और घर के आंगन में जो पठालियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थरों से ये बनी हुई हैं। तो अक्सर गांव के अंदर लोग इन पठालियों का ही प्रयोग करते हैं अपने घर के आंगन में। लोग अक्सर घर के आसपास, जैसे कि हमने आपको दिखाई दे रहा होगा कि सगोड़ा बना रखा है, जिसमें कि साग सब्जी मौसम के अनुसार हम साग सब्जी इसमें बोते हैं। आजकल गाँव के अंदर मौसम बड़ा ही सुहावना, बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं हरे भरे। ठीक हमारे गांव के सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इस पर भी बहुत अनेकों छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, जिसमें कि गोलना, उपराड़ी, सनलपीड़ा, जयखाल। हमारे घर के पास में ही ठीक नीचे एक रोड है, जिसमें अभी कार्य प्रगति पर है। ये विधायक निधि के द्वारा ये रोड बन रही है, जिससे कि अब ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा हो गई है। लोग अक्सर गांव के अंदर अपने मवेशियों को रखने के लिए गौशाला अपने घर के आसपास में ही बना के रखते हैं, क्योंकि इससे उनके जानवरों की सुरक्षा बनी रहती है। गांव के अंदर चारों तरफ जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। सुअर, बाघ, तेंदुआ। कई बार आपने सुना होगा कि गांव के अंदर जंगली जानवरों के द्वारा पशुओं को अपना निवाला बना लिया गया। तो इसलिए इनकी सुरक्षा भी बनी रहती है और अपनी सुविधा भी बनी रहती है। गाँव के अंदर जो गौशालाएँ बनी होती हैं, उनमें अक्सर 2 कमरे आपको देखने को मिलेंगे। एक कमरे में वो पशुओं को रखते हैं और दूसरे कमरे में जो सूखी घास होती है, उसको किसान लोग अपने स्टोर करके रखते हैं, ताकि उस समय उस घास का उपयोग किया जा सके कि जिस समय खेतों में हरी घास का अभाव होता है। पास में ही ये लोग अपने घरों के पपीता, नाशपाती और नींबू, ये बहुत सारे फलों के पेड़ लगा के रखते हैं, जिससे कि उनको समय समय पर हर प्रकार के फलों का सेवन करने को मिल सके। यहीं पर लोग अपने और भी अन्य छोटे छोटे सगोड़े होते हैं, जिनमें कि बहुत सारी साग सब्जियां बो के रखते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि पीली पीली सरसों खेतों में फूली हुई है। यहीं हमारे घर के पास में ही एक नींबू का पेड़ भी है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें नींबू नहीं है, क्योंकि अब नींबुओं का सीज़न समाप्त हो गया है। गाँव में लोग जो घास होती है, उसको ये लोग स्टोर करके एक पेड़ पर लगा देते हैं, या फिर एक बांस के डंडे पर या कोई सूखी लकड़ी होती है, उस पर ये लोग अपनी घास को स्टोर करके रखते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसको हमारी स्थानीय भाषा में लुट या सुआ बोलते हैं। आजकल गाँव के अंदर लोगों ने काफ़ी अपने घरों को छोड़ के नीचे, जहाँ पर मार्केट है या जहाँ पर सड़क की सुविधाएं हैं, वहाँ पर अपने घर बना लिए हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग आजकल सुख सुविधाओं के पीछे जाते हैं, जहाँ पर उनको सड़क, पानी, बिजली की सुख सुविधाएं मिल सकें, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। ये हमारे गांव की सार, जिसको कि हम तहा बोलते हैं, जिसमें गेहूँ इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से और खेत बहुत छोटे छोटे होने की वजह से गाँव के अंदर पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं हो पाती है। दोस्तों, ये भी एक पलायन का मुख्य कारण है। गाँव से लोग जो पलायन कर रहे हैं, उसका यही एक मुख्य कारण है कि गाँव के अंदर पर्याप्त मात्रा में कृषि का न होना, रोज़गार का न होना, शिक्षा की ठीक व्यवस्था न होना और दवाइयाँ या चिकित्सा की सुविधा हमारे गांव के अंदर अक्सर आपको देखने को नहीं मिल पाती हैं। आप सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, वो जोरासी की ढैया है। जोरासी एक स्थानीय मार्केट है, छोटा सा,
जो आप देख रहे होंगे। और इस समय आप देख रहे हो कि लोगों ने अधिकांश खेतों को बंजर छोड़ रखा है, क्योंकि अब खेती बाड़ी इतनी है नहीं। छोटे छोटे खेत होते हैं जिनमें कि अगर हम दिन भर मेहनत करें या पूरे साल भर मेहनत करें तो उतनी अधिक मात्रा में फसलें हो नहीं पाती हैं। इसीलिए लोगों का रुझान अब धीरे धीरे खेती से समाप्त होता जा रहा है। और जो थोड़ी बहुत खेती आपको दिखाई दे रही है वो खेती अक्सर अभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्या करें, अगर खेती नहीं करेंगे तो खेत बंजर पड़ जाएंगे, जिससे कि जंगली जानवरों का भय बना रहता है। चारों तरफ झाड़ झंकार दुनिया भर की आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि जंगली जानवर हमेशा गाँव के अंदर अक्सर आ जाया करते हैं। वो ठीक सामने जो पहाड़ी है उस पर नागचूला खाल, ये भी एक स्थानीय मार्केट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ पर जो नीचे ठीक आपको दिखाई दे रहा है ये विनोद नदी है। और आजकल इस विनोद नदी का पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बरसात के मौसम में यह पानी इतना भर जाता है इस नदी में कि आप पैदल इस नदी को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये हमारे गांव का नौहला है जो पांडवों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो वास्तविक नौहला था वो अब टूट गया, जिससे कि ग्रामीणों ने अब एक नए नौहले का निर्माण किया है। तो ये नौहला गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में गर्म पानी इसमें हमको मिलता है। और यहीं पर आप देख रहे होंगे गेहूं की पैदावार भी हो रखी है। तो गाँव के अंदर अक्सर लोग ठंडा पानी पीने के लिए नौहलों का ही प्रयोग करते हैं, और जब ठंडियाँ हो जाती हैं तो गर्म पानी नौहलों से मिलता है दोस्तों। यहाँ ये स्रोत का पानी है, ज़मीन से अपने आप ये पानी निकलता है और बहुत ही शुद्ध और ताज़ा ये पानी होता है। ये पांडवों ने जब अज्ञातवास हुआ था तो उस समय इन नहरों का निर्माण किया था। ये ऐसी मान्यता हमारे गांव में है। अभी आप जो देख रहे हैं ये देवालय है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इन देवालयों का निर्माण भी किया था। ये केवल हमारे गांव में ही नहीं बल्कि और अन्य गांव के अंदर भी देवालय बने हुए हैं। यहीं पर पास में ही चमैड़ी नाम का गांव है, वहाँ पर भी ये देवालय बने हुए हैं। और सामने टिटरी नाम का एक गांव है, वहाँ पर भी ये देवालय बने हुए हैं दोस्तों। ये देवालय आज से 8-10 साल पहले बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। ग्रामीणों ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया और आप आज देख रहे होंगे इसके आसपास धर्मशालाएं बन चुकी हैं। और गांव वालों के अथक प्रयास और मेहनत से यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि को और सावन के महीने में यहाँ पर कथा भागवत का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ की ग्रामीण लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। केवल गांव के ही नहीं बल्कि गांव के बाहर के लोग भी यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में कथा भागवत का जो आयोजन होता है उसको सुनने के लिए यहाँ आते हैं। आप देखिए ये सामने बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जिनमें भंडार कक्ष हो गया और अन्य जो है धर्मशाला वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ आके मन प्रसन्न हो जाता है। सिंचाई विभाग के द्वारा हमारे गांव में एक नहर का निर्माण भी किया गया है। ये नहर किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस नहर की लंबाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबी ये नहर है, जो 12 महीने इस नहर में पानी रहता है और किसान इस नहर का फ़ायदा उठाते हैं और अपने खेतों में सिंचाई के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये आप देख रहे होंगे ये जो नहर के जितने भी नीचे खेत हैं, धान के समय इनमें पैदावार बहुत अच्छी होती है। देवालय के ठीक बगल में
ये जो आपको सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, ये आंवले का पेड़ है। ये आंवले का पेड़ लगभग 70-80 साल से इतनी इसकी उम्र हो चुकी है और 70-80 साल से ये लगातार फल दे रहा है। हम भी बचपन में इस आंवले के पेड़ से बहुत आंवले लेके जाया करते थे और आज भी गांव के लोग इस आंवले के पेड़ से आंवले ले जाते हैं और अचार वगैरह में इसका काफ़ी प्रयोग होता है दोस्तों। ये आंवले का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। पहले इसमें बड़े मात्रा में आंवले लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आंवले छोटे हो। ये जो विद्यालय आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कन्या इंटरमीडिएट विद्यालय है, जहाँ पर की बालिकाएं पढ़ती हैं। और ये वटवृक्ष जो हमारे गांव का है, इसको लगभग 250 से 300 साल इसकी उम्र मानी गई है। और इसके नीचे आके अपनी थकान हम दूर करते हैं और यहाँ घंटों घंटों तक हम बैठा करते हैं दोस्तों। और सामने जो आपको ये मार्केट दिखाई दे रहा है, यही हमारा लोकल मार्केट देघाट है। जो सामने नदी जो आपको दिख रही है उसको मसान गड्डी, और जो इधर जो नदी है उसको विनोद नदी कहते हैं। और इन दोनों नदियों का यहाँ संगम है, इसीलिए दो नदियों के संगम होने के कारण इसको देघाट कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आई होप कि काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है दोस्तों, तो ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपको अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।